उनसे बात नहीं करो, या तो अर्ध पद्मासन पर लगाओ, साधा ऐसे नहीं बैठने दूँगा, यहाँ से भगा दूँगी। आधा इस पर रखो या वैसे नहीं, आधा टांग इस पर आधा उस, और इसको ज़मीन में लगाओ। इसको नाभि पे लाओगे तब आएगा। पैर हटाओ आगे को, ये कभी सिखाऊंगा, ऐसे नहीं आएगा। ये टांगे फैला दो दोनों, यहाँ इंसान बनाए जाते हैं। ऐसे उतर जाएगा ना कुछ, ये नीचे लगेगा। यहाँ इंसान बनाए जाते हैं। ये वो फैक्ट्री नहीं है जहाँ केवल भोजन भट्ट बनाए जाते हैं। बैठना सीखो, आधा घंटा 1 घंटा एक आसन पर बैठने का अभ्यास डालो। मैं 6-6 घंटा इस पर बैठता हूँ, 6 घंटा पद्मासन पर बैठता हूँ। ओ निर्विकारम परम तत्वम परमहंसम महाहंसम हंस शुद्ध चैतन्य आत्मदेव नारायण नमस्तुते। परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। यह हंस क्या है? ये परमहंस, वो परमहंस। और चल हंसाता देश को, जहां पर से मान सरोवर में अमृत मोतिन की झाड़ हे आत्मा तू उस देश को उचल। क्या है वो? कल मेरे ठाकुर का जन्मदिन है रामकृष्ण परमहंस का। एक छोटे कौमार पुकरम का बालक लीला में पुरुष बन गया। गदाधर परमहंस हो गया, गदाधर परमहंस हो गया। मेरे गुरुदेव अनूठे हैं, वो आज भी विद्यमान है।
ये शक्तिपीठ पूर्व जन्म की उन्हीं की देन है। वर्तमान में तो ये पहले था, आज प्रकाश लिया है और अब उसको कोई विनाश नहीं करेगा किसी काल में। उस समय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की मेरे ठाकुर ने पत्नी के रूप में माँ काली की पूजा की, माँ षोडशी की पूजा की, माँ शारदा, षोडशी और याचक उनका स्वामी गदाधर। कल उनका सुंदर जन्मदिन। सारे बालकों से मेरी प्रार्थना है, हंस बनने के लिए महाहंस की शरण जाओ, परमहंस की शरण जाओ। यही मैं अभी अभिव्यक्ति देने वाला हूं। ये जो आत्म तत्व है, जो हृदय में है, इसका नाम हंस भी है, ईश्वर भी है। और ये जीविका बनाने वाला है। इस हंस ने जीवत्व धारण कर लिया है। जब ये आत्मा, जब ये हंस अपने देश को उड़कर चल देता है, फिर क्या है? कोई रामकृष्ण बन जाता है बंगाल में, कोई लहरी महाशय बन जाता, कोई चैतन्य महाप्रभु बन जाता। बंग प्रदेश मां की कृपा का मूलाधार है। अनंत काली, आद्या काली, दक्षिणा काली, असंख्य रूपों में उनकी पूजा हो। जो काल को कबलित कर ले वो काली है, जो काल को नियंत्रित कर ले वो काली है। ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का नाम आद्या काली है। वही तारा बन जाती है, वही षोडशी बन जाती है, वही 10 महाविद्या बन जाती है, भुवनेश्वरी बन जाती है। स्थिर बैठो अगर यहाँ बैठना है, नहीं विधान पड़ता, कोई क्रिया नहीं। सुनो प्रेम, ये जो कृष्ण तत्व है वही काली तत्व है, और जो काली तत्व है वही कृष्ण तत्व। ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, यही यहीं तो स्थिर है। जब आत्मा से चेतना चित्त में मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों का समन्वय करके अपने ज्ञान के केंद्र को उदित कर लेती है, तो प्रज्ञान का जागृति होती है। और प्रज्ञा के जागृत होने पर सत्य का दर्शन होता है।
और सत्य सनातन स्वामी है। सनातन है, वही सनातनी है जो सत्य में रहता है, जो असत्य का भाषण करता है सनातन का अंग हो सकता है। लेकिन सनातन की लीला तो रामकृष्ण जानते हैं। गदाधर जानते हैं। हंस से महाहंस बने। महान हंस क्या है? जब हम अपने आज्ञा चक्र कूटस्थ को जीतकर प्रज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा महत्व तो निखर जाता है और जिह्वा तालू के विवर में ऊपर चढ़ी जाती है, जिसे हम केचरी मुद्रा कहते हैं। पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा, खाम खीम खूम खेचरी तथा। और तब सातों चक्रों पर, 6 चक्र और 7वां सतलोक में सप्तसती का उदय होगा। जब सप्तसती की व्योहृति अनुगूज 700 का जब सहस्रार में जाता है और वहां 1000 पंखुड़ियों का कमल खिल जाता है, तो वहां परमहंसत्व मिलता है। सहस्रारे महापद में कर्पूर धवलो गुरु, बामुर स्थित शक्ति सह यह सर्वत्र परिरक्षतु। तब कर्तापन का अहंकार समाप्त हो जाता है, सहजता आ जाती है और केवल एक ही ज्ञान होता है, क्षमा क्षमा क्षमा। अपराध तो संसार करता ही है, शक्तिपीठ के बनने में बड़ा बड़ा व्यवधान आए हैं। लेकिन आज माँ को आना था, माँ आई, सारे शहर में घूमी, सारे संपूर्ण नगर में घूमी। बालक को आदेश दिया, चल मुझे ले चल बेटे, नगर भ्रमण कराओ। सारा नगर देख रहा था गुरुदेव को और पाषाणी प्रतिमा में ये चैतन्य स्वरूप कहाँ से आ गया। धन्य भाग था मेरा। तो हंस से प्रज्ञान प्राप्त कर महाहंस बनो और महाहंस से परमहंस बनने का जब सहस्रार में पहुंचोगे और उस कमल में झरते हुए हंस तब अनुभव होगा परमहंसाय विद्महे। परमहंस को जाने और हमारी बुद्धि महाहंस में विलीन हो जाए। महाहंसाय धीमहि तन तत् वह हंस मेरी आत्मा प्रचोदया।
चैतन्य दीप जला करके मुझे प्रकाशवान कर ले, अपो दीपो भव। बुद्धत्व आ जाए, हंसत्व आ जाए, परमहंसत्व आ जाए, और परमहंस का संकल्प कभी विकल्प विनय नहीं बदलता। एक परमहंस अयोध्या में, एक अलग निरंजनी गोरखपुर में। और सब तो मिल गए, जुड़ गए, और उनकी नगरी में राम फिर से आ गए। कर्तापन नहीं होता, ये तो उद्भूत होते हैं, अवतरित होते हैं, कृपा साध्य हैं। उन्हें तो अपने राम में डूबना है, उन्हें तो अपनी माँ में डूबना है। राम कृष्ण माँ में डूबे। लहड़ी महाशय क्रिया में डूब गए। महाअवतार बाबा ने उन्हें खोज लिया। कल का दिन तो मेरे ठाकुर का अवतरण दिन, छोटेपन से मना रहा हूं। ये दिन मेरी आत्मा का प्रेरक है, मेरे जीवन का रचनाकार है। मैंने आर्य समाज को देखा, सारे शाखाओं का रस पिया, लेकिन हर क्षण मेरे साथ ठाकुर रहे, बचपन से आज तक, आज भी हैं। मेरे जीवन के आधार है, मेरे जीवन के चेतना है मेरे ठाकुर। जाने कब तक मिलकर रखेंगे ठाकुर, पर वे अलग नहीं रहते। काम देते हैं, नहीं तुम यहां काम करो, करना पड़ता है। विवश है जीव, जीव का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस योग परंपरा में मैं सत ठाकुर को प्रणाम करता हूँ। बोलो सतगुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों की जय। ओम। कल सभी साधक जो मेरी वाणी सुन रहे हैं, जो रामपुर के किसी भी क्षेत्र में हैं, वैसे ही चले आए जैसे बीन की ध्वनि सुनकर के सर्प अपनी लहलाते हुए चला आता है। जैसे बछड़ा अपनी माँ के पास रमा करके चला आता है, और ठाकुर की शरण आकर के अपने जीवन का आनंद प्राप्त करें। कल 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक भगवान ठाकुर का जन्म उत्सव मनाएंगे। ओम। शांति ही शांति ही शांति। जय माँ, जय भगवती, जय। ओम।